गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसको उद्देश्य करके, ठीक है, जिसको उद्देश्य करके अर्थात जिसके विषय में बात की जाती है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। विधेय वह होता है जो बात उद्देश्य के विषय में कही जाती है, वह उसका विधेय होता है। इन दोनों के बिना कभी भी वाक्य का बनना संभव है ही नहीं। वाक्य के भेद दो होते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर ये हम कक्षा 10 में आपको पढ़ाएंगे और अर्थ के आधार पर इसके विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए वाक्य के विषय में थोड़ा सा और जानते हैं। वाक्य क्या है? इसके अंतर्गत दो वाक्य आते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। सरल वाक्य, इसमें एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य आते हैं। एक क्रिया पदबंध अर्थात जिसमें एक ही क्रिया होती है और पदबंध होता है। जैसे कि वह काम करता है, वह सर्वनाम शब्द है, काम करता है एक ही पदबंध के द्वारा वाक्य पूरा हो रहा है, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है जटिल वाक्य। इसमें रहते हैं एक अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य, जैसे कि वह काम करता है और साथ ही खेलता भी है। अब यहाँ पर दो क्रिया पदबंध है, वह काम करता है, एक वाक्य खत्म हुआ, और साथ ही खेलता भी है। दो इसमें क्रिया पदबंध आ रहे हैं, एक आगे है और एक अंत में आ रहा है खेलता भी है। दो क्रिया पदबंध होने के कारण इसे हम जटिल वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब विस्तार पूर्वक हम आगे पढ़ते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। नंबर 1 है इसका कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। कल हम बता चुके हैं अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। इसको हम क्रमानुसार एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आपका बताया गया कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। ये वाक्य सामान्य कथन के होते हैं, यानी सरल वाक्य की तरह से ये वाक्य होते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है, ये सामान्य कथन है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इसके अलावा इस वर्ग में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले स्थित्यात्मक यानी स्थिति का जो ज्ञान करा रहे हैं स्थित्यात्मक वाक्य भी आते हैं। जैसे शीला एक अध्यापिका है, यहाँ पर शीला की स्थिति बताई जा रही है कि वह एक अध्यापिका हैं, वह अध्यापन कार्य करती हैं। दूसरा देखें उदाहरण, मुझको तेज बुखार है, मेरी कैसी स्थिति है? बुखार की, तेज बुखार है, ये स्थित्यात्मक वाक्य कहलाएगा। आगे देखिए, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्यों के अंतर्गत जटिल वाक्य भी आते हैं। जटिल वाक्य, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जटिल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक से अधिक पदबंध होते हैं, ठीक है। वह मेहनती भी है और ईमानदार भी, इसमें दो क्रिया पदबंध हैं, मेहनती भी है और ईमानदार भी, दो क्रियाएं आ रही हैं इसकी। मेहनती एक विशेषता बताइए, दूसरी ईमानदार भी, ठीक है। दूसरा देखिए उदाहरण, जो मेरे साथ खेलना चाहे खेल सकते हैं। खेलना चाहे, यहाँ पर एक बात आपकी खत्म हुई और दूसरी बात यहाँ खत्म हो रही है। दो बातें खत्म होने पर दोनों जगह विराम चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर दो क्रिया पदबंध हैं। विराम चिन्ह न भी हो तो जैसे यहाँ पर और है तो इसके बीच में आपका विराम चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर आपकी एक बात खत्म हो चुकी है और दूसरी बात और लगा करके जोड़ी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। इसके आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। अब देखिए, दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से होते हैं। एक तो वह होता है जिसमें कि शुरुआत में कोई प्रश्न शब्द लगा होता है, और एक प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसमें मध्य में यानी कि बीच में कोई प्रश्न वाला शब्द लगा होता है। जैसे देखिए नंबर 1, हाँ न उत्तर वाले प्रश्नवाचक सरल तथा जटिल वाक्य। इनमें क्या रहता है? क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है। जैसे क्या वह बीमार है, ये सरल वाक्य है।
क्या आप खाना खाएंगे? सरल वाक्य। अब देखते हैं जटिल वाक्य में। जटिल वाक्य में जैसा पहले बता चुकी हूँ, दो पदबंध रहते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्या वह बीमार है और वह अस्पताल में है? देखिए यहाँ है आया पहली बार, बीमार है, दूसरा आया में है। जटिल वाक्य का दूसरा उदाहरण देखें। क्या आप होटल चलेंगे? यहाँ एक पदबंध और से इसे जोड़ा गया है दो वाक्यों को, और वहाँ से कुछ खाएंगे। ठीक है, दो पदबंध है इसलिए जटिल वाक्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यानी संख्या 2 है आपका, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने वाले सरल तथा जटिल वाक्य। जब प्रश्नवाचक जो शब्द है बीच में आ रहा है तो किस तरह से आपके ये वाक्य बनते हैं। तुम दिल्ली से कब आए? यहाँ पर जो कब है बीच में आ रहा है और प्रश्न किया जा रहा है। तुम्हें यह चोट कैसे लगी? कैसे आपका प्रश्नवाचक शब्द है और यह मध्य में आ रहा है। अब देखिए जटिल वाक्य। तुम दिल्ली से कब आए? यहाँ एक बात खत्म और से जोड़ा गया है। कहाँ ठहरे? यहाँ दूसरी बात खत्म। ठीक है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तुमने बताया क्यों नहीं, यहाँ एक बात खत्म, ये समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। यहाँ दूसरी बात खत्म हो रही है, दो पदबंध आने के कारण ये जटिल वाक्य के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे का हम कल पढ़ाएंगे। नमस्कार।